ओम शांति। आज का विषय है मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को ये लक्ष्य दिया है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करें और वतन में जाएं। तो आज फरिश्ता स्थिति क्या होती है, इस पर कुछ विचार करेंगे और स्वमान धारण करेंगे। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। फरिश्तेपन की क्या फीचर्स होते हैं, बहुत सारी बातें हमें बाबा ने बताई हैं, पर हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को अपने ध्यान में रखेंगे। जैसे फरिश्ते का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो ये है कि उसकी परिभाषा में कहते हैं कि फरिश्ता वो है जिसके सर्व संबंध एक परमात्मा बाप से है और जिसका इस संसार में किसी से कोई भी संबंध या रिश्ता नहीं है। तो इसको समझेंगे फरिश्ता स्थिति को, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना, फरिश्ता माने ही लाइट का शरीर, हल्का शरीर। लाइट से हल्का कुछ है सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं। तो फरिश्ता स्थिति मन बुद्धि बिल्कुल रिलैक्स्ड है, हैप्पी है, एट पीस है और ये बिल्कुल सफलता मूर्त निर्विघ्न स्थिति है। तो जब हम ये परिभाषा से समझते हैं कि जिसके सर्व संबंध एक बाप से है और इस संसार की किसी भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि कर्म योगी फरिश्ता कर्म में आता है, अर्थात वो सर्वात्माओं के संबंध में तो आता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कभी भी किसी के भी साथ किसी भी पॉइंट पर एंटेंगल्ड नहीं होता है। अंडरलाइन करेंगे इसको, फंसता नहीं है, कहीं भी उलझता नहीं है। तो बिना फंसे बिना उलझे वो संबंध में आता है, क्योंकि ये बंधन मुक्त स्थिति है ना। तो फरिश्ता वो है जिसको 24 आवर्स ये कॉन्शियस में है, ये स्मृति है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी है कि मैं बाप दादा का फरिश्ता हूँ, बाप दादा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई आई एम हेयर, मैं पुरानी दुनिया में क्यों हूँ। अगर पुरानी दुनिया में हूँ तो ज़रूर कोई पर्पज़ है, तो मेरा पर्पज़ क्या है, ये स्मृति उसको, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, तो ये स्मृति बहुत स्ट्रॉन्गली फरिश्ते को रहती है। कर्म योगी फरिश्ता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थिति है, जो लक्ष्य हमारा है, जो हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि कई बार हमारी पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है, सेवाओं में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हम स्वयं को करणहार के बजाय करण करावनहार समझने लगते हैं। ये गलती हम सभी करते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे। तो इसलिए हमको सफलता नहीं मिलती है या हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये तो फ़नी बात है ना, ये तो हंसने की बात है। कभी आपको ऐसा लगे तो आप स्वयं पर हंसो ये सोचकर, और बार बार खुद को ये स्मृति में लेके आओ कि मैं आत्मा निमित्त हूँ, करणहार हूँ, करण करावनहार एक परमात्मा बाप है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पुरानी दुनिया में रहते भी जो सिर्फ ईश्वरीय सेवाओं के लिए, ईश्वरीय कर्तव्यों को निमित्त मात्र करने के लिए जो प्रतिबद्ध है, तो वो जो रहकर भी यहाँ नहीं रहता मन बुद्धि से। जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम जैसे अवतरित हो, तो सेवा के लिए तुम एक अवतार हो, और फिर जैसे ही वो सेवा संपन्न होती है तो तुम वतन में आते हो। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्य व्यवहार में आते भी हम मन बुद्धि से लाइट रहें, हैप्पी रहें, रिलैक्स रहें। अदरवाइज़ जो बाबा की शिक्षा है
उसको सिर्फ ये होगा कि हमने सुना है, उसको हम उसके स्वरूप नहीं बने हैं, उसको जीवन में प्रैक्टिकल धारण करना अति आवश्यक है। तो ये हम ध्यान रखें। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप योग जो है वो, कोई कहता है बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, कोई कहता है बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई कहता है योग में क्या करना, आप योग में बैठे रहते हो सारे दिन, कोई काम नहीं करते हो, काम भी तो करना पड़ता है। तो उस बाप ये समझाते हैं कि सहज योग, राजयोग और कर्म योग, दे आर वन एंड सेम थिंग। ये पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। जो राजयोग है वो कर्म योग ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है आपस में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कर्म योगी फरिश्ता, यानी कर्म में आते भी, जैसे बाबा ने एक बार कहा था ना कि कर्म करते भी प्रश्न पूछा था कि क्या पावरफुल याद की स्थिति रह सकती है, तो उत्तर था रह सकती है। हमारी रहती है कि नहीं, ये हम सब अपना अपना पता लगाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि कर्म करते भी हम पावरफुल याद की स्थिति में रहें। किसी से बात करते भी हम कई लोगों से मिल रहे हैं अपने कारोबार में, अपने सेवाओं में, तो भी जो हमारा कनेक्शन है वो बाबा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये बाबा हमको समझाते हैं। और इसके लिए हमें ये समझना है कि सारे दिन में जब हम लोगों के साथ रिलेट करते हैं तो उसकी जो आधार है, उसका जो बेस है, वो है हमारा अपने साथ कनेक्शन। सबसे पहले अपने स्वयं के साथ हमारा कनेक्शन। मैं कौन हूँ, आई द बीइंग, द सोल, द इंस्ट्रूमेंट, एंजल। तो वो सेल्फ के साथ कनेक्शन, फिर सेकंड नंबर पे बाबा के साथ कनेक्शन, और तीसरा बाबा की याद, चौथा ज्ञान बिंदुओं का बुद्धि में निरंतर हम सिमरन करते रहे, उनको याद करते रहे, मनन करते रहे। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये बेस बनती हैं हमारा किस चीज़ के लिए, कार्य व्यवहार में आने के लिए, और उसी प्रपोर्शन में हमको सफलता भी मिलती है। तो ये इक्वेशन हम अच्छे से समझ लें कि व्हेन वी रिलेट टू द पीपल, व्हेन वी कम्युनिकेट टू पीपल, सेवाओं के लिए या किसी भी कार्य में, हम जो भी कार्य करने बाहर जाते हैं, उसकी सक्सेस का मंत्र या वही है, वो उतने ही प्रपोर्शन में सफलता मिलेगी जितने प्रपोर्शन में आपका अपने खुद के साथ अच्छा कनेक्शन है, सेकंड परमात्मा के साथ है, तीसरा आपकी याद, याद का बल कैसा है, और ज्ञान। तो ये जो 3 से 4 बातें हैं, ये एक बेस का काम करती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हम ध्यान रखें। बाकी जैसे हम सभी समझते हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, तो हम सोचते हैं कि हम अमृत वेले बाबा के सामने वो बात रखते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बाबा के सामने बात रखते हैं तो बाबा हमको टचिंग देता है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। वो ठीक है, लेकिन बाप जो समझाते हैं, बाबा जो कहना चाहते हैं, वो ये है कि जब हम एक संकल्प में स्थित होकर, प्रभु प्रेम में मगन होकर जब हम बैठते हैं बाबा की याद में, एक पावरफुल याद की स्थिति में, उस स्थिति में, उस स्थिति को ही कहते हैं जो आत्मा को सॉल्यूशन ओरिएंटेड, समस्या प्रूफ बनाती है, निर्विघ्न बनाती है, सफलता मूर्त बनाती है। उस स्थिति में आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है, आज ये हुआ है। वो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो वो हमको अचीव करना है जो बाबा हमको समझाते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्मृति में हम करनहार हैं, निमित्त हैं, और करण करावनहार बाप है। तो जब इस स्मृति में हम रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सहज रूप से सॉर्ट आउट होते जाते हैं, क्रॉस होती जाती है हर स्टेज। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो संकल्प क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे लोग समझने के लिए भी प्रश्न करते हैं ना, या पूछते हैं, कहते हैं कि संकल्प तो आता ही है, लेकिन ये विधि नहीं है। बाबा ने जो कहा है वो बात, तो बाबा जो समझाते हैं वो यही है कि निसंकल्प रहना क्यों आवश्यक है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिर हम कभी करते भी हैं तो रियलाइज़ करते हैं ना कि हमने ऐसा सोचा तो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो हुआ ही नहीं,
हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, माने गॉडली प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो होगा ना सब कुछ, कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने सोचा ये लेकिन हुआ ये। तो क्या किया हमने उसमें, जब हमने नहीं सोचा तो भी तो हमने अपने समय को बर्बाद ही किया ना, अपनी एनर्जी को भी बर्बाद किया, प्राप्ति कुछ नहीं हुई, खाली हाथी हम रहे। तो हमें समझना है विधि को और बाबा के भाव को कि बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तरीका है बाबा के साथ कनेक्ट होने का कि, और जब हम बाबा के साथ एक पावरफुल योग की स्थिति में रहते हैं तब हमको ऑटोमेटिकली जो है वो जो चीज़ें हैं वो होती रहती है, क्योंकि हमारी डिसीज़न मेकिंग बहुत क्विक हो जाती है। डिसीज़न क्विक क्यों हो जाती है पावर? क्योंकि परखने की शक्ति हमारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि निर्णय लेना परखने पर निर्भर करता है। जितनी जल्दी हम किसी भी वायुमंडल को, आत्मा को, परिस्थिति को, विघ्न को, माया को जितना फास्टली और एक्यूरेटली हम परख पाएंगे, उतनी ही हमारा सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें बाबा हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इस वजह से। बाकी फिर हम इस चीज़ को ना समझकर और इस चीज़ पर इतना ध्यान ना देकर जब हम कर्म योगी मतलब कर्म करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि सहज योग, राजयोग, कर्म योग ये एक ही बात है। दे आर वन एंड सेम थिंग। ये पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम इस बात को समझें कि योग हमको प्रैक्टिकली हमारे कर्मों में कुशलता कैसे लेके आता है। तो इसलिए निरसंकल्प रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो है जो बाप हमको समझाते हैं, जो वो हमको शिक्षा देते हैं। तो ये बात हम ध्यान रखें। बाकी फरिश्ता स्थिति में बहुत सारी बातें हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि फरिश्ते का इस संसार की सर्व आत्माओं के साथ प्रेम होता है। कैसा प्यार होता है? रूहानी प्यार होता है। बाबा ने एक बार कहा था कि जो ब्लड कनेक्शंस होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा, कितना 100 गुना ज़्यादा, ये बाबा ने कहा था, इंटेंस कहो, स्ट्रॉन्ग कहो, प्रबल कहो, घनिष्ठ कहो, आत्मिक स्नेह होता है कंपैरेटिवली। तो जैसे सूक्ष्म कनेक्शन है ना हमारा बाबा के साथ, ऐसे संसार की सर्व आत्माओं के साथ ऐसा ही स्ट्रॉन्ग लव होता है, फरिश्ते का प्यार होता है। तो उसके वो बंधन में, सेवा के बंधन में होता है। बाबा कहते हैं ना, सेवा का मीठा बंधन है। अब सेवा तो है, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं, ये लक्ष्य है फरिश्ता बनने का, तो सेवा तो है ही है। तो सेवा के मीठे संबंध में वो सबके आता है, लेकिन कहीं भी ना वो उलझता है, ना कहीं फंसता है। जो उलझ रहा है, जो फंस रहा है, जो बातों को पकड़ रहा है, वो फरिश्ता स्थिति को, उसको फरिश्ता स्थिति नहीं कहेंगे। तो ये हम ध्यान दें, निरंतर ये स्मृति में रहें कि मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। जैसे बाबा ने कहा था ना, कल की जो क्रिश्चियन मिशनरी होती है तो वो सबको क्रिश्चियन बनाते रहते हैं, ऐसे हमारा मिशन है गॉडली मिशन, पतितों को पावन बनाना। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है, क्योंकि बाबा का भी यही ऑक्यूपेशन है, बाबा की स्पेशलिटी ये है। बाबा एवर प्योर है, पतितों को पावन बनाते हैं ना, उनको बुलाते हैं कि आओ और हमको पतित से पावन बनाओ। तो ये पर्पस जो है वो हमको अपना रिवाइज़ करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और निमित्त भाव से हमको इस संसार में रहते हर कर्म करना है, यही हमको सफलता मूर्त बनाता है। और जब हम ये भूल करते हैं तो हमको असफलता मिलती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। और बाकी रही बात ऑब्स्टिकल्स आने की, कि कैसे उड़ती कला से वो क्रॉस कर जाता है, तो साथी और साक्षीपन के भाव से कर जाता है। जैसे बाबा ने कहा था ना अभी कि ड्रामा की जो ये सीट है, जैसे जो भी सीन आ रही है, एक तो वो जाने के लिए ही आ रही है ना, सेकंड बाय सेकंड एक सीन आई चली गई, दूसरी आई चली गई। तो बाबा कहते कल्प पहले मुआफिक जो है वो ये सब एज इट इज़ हो रहा है। एज इट इज़ माने कोई चेंज नहीं है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, नथिंग न्यू का पाठ जो है, तो नथिंग न्यू का पाठ हमको बहुत पक्का अपने अंदर करना है। ये ज़रूरी है इस फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए। जैसे सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए भी जाते हैं तो एक अच्छी मूवी का जो जनरल आइडिया होता है
वो यही होता है कि जब मूवी शुरू हुई तो उसका इंट्रोडक्शन पता पड़ता है, बीच में फिर मूवी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कुछ परिस्थितियाँ गंभीर हो जाती हैं, तो यानी जिसको हम ट्विस्ट कहेंगे, कहानी में ट्विस्ट आया, कहानी में कुछ टर्न्स आए, कुछ परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस आए, तो फिर उसके बाद वो सॉर्ट आउट होती है और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी है। बाबा कहते हैं तो इन विघ्नों को तुम खेल समझो, मनोरंजन समझो, तो सहज ही क्रॉस कर सकेंगे, उड़ती कला से विजयी रतन बन सकेंगे। तो इसको हमें रिलेट करके देखना है अपने जीवन में आने वाली हर सीन से, कि जैसे हमने अभी रिलेट किया ना मूवी से, कि कोई भी मूवी जो हम देखते हैं सिनेमा हॉल में, वो मूवी अगर एक ही पेस पर चलती रहे, एक ही स्पीड पर चलती रहे और सब कुछ उसमें स्मूथली चल रहा है, तो उस मूवी को कहेंगे बोरिंग मूवी। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है, तो हमारी ज़िंदगी में भी जो भी कोई ऑब्स्टिकल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं या सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई भी बात अगर आती है तो वो क्या है, एक मनोरंजन है। तो ये मनोरंजन, यही मनोरंजन समझ के तो लोग जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो बाबा कहता है उसके लिए तुमको क्या ज़रूरत है एंटरटेनमेंट करने के लिए, वहाँ जाने के लिए। तो जो ड्रामा की रील है यही एंटरटेनमेंट है, और हम सभी एक्टर्स हैं, हम असली एक्टर्स हैं, वो नकली एक्टर्स हैं। तो ये हम ध्यान रखें। आज स्वमान हम धारण करेंगे, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, लक्ष्य रखेंगे हर कर्म को करते, कर्म और योग का बैलेंस हो। सिर्फ कर्म करके हम कर्म में ही पूरा डूब गए, वो भी रॉन्ग हो जाता है। और कर्म इतना योग लगा रहे हैं कि हम बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, जैसे कहते हैं ना कर्म में नहीं आते हैं, तो वो भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो कर्म और योग दोनों का बैलेंस हमको चाहिए, ये अभ्यास हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके लिए हम बहुत सारी युक्तियाँ यूज़ कर सकते हैं। हमारी अपनी स्थिति के ऊपर है, अपनी आवश्यकताओं के ऊपर है पुरुषार्थ की। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें बाबा के साथ कनेक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों को और सोचना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा, तो वो हमको लाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज सेल्फ एनालिसिस करते हैं इस स्वमान को धारण करने के लिए। ओम शांति।